प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप जन्म की डिटेल्स इनकी देख पा रहे हैं। 27 मई 1991 और समय है दोपहर में 1:32। देहरादून का जन्म है इनका। जब इसके आधार पर आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली बनेगी यहाँ कन्या लग्न की और तुला राशि की। इन राशि लग्न का, इन ग्रह अवस्था का इनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज मैं आपको इन सभी की जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानकारी प्रदान करूंगा कि इनकी कुंडली में बन रहे ग्रह योग कैसे इनको प्रभावित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में ये मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं, वहीं पर ऑफिसर है ये। आगे प्रमोशन के लिए, इनके जीवन में अन्य चीज़ों के लिए इनकी कुंडली क्या प्रभाव देती है, आज इन सब की स्थिति हम देखेंगे। कैसा प्रभाव इनके लिए आ रहा है उसकी स्थिति देखेंगे। तो आप बिना किसी विलंब के आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे और ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखते रहे, जिससे आपको कुंडली में बन रहे ग्रह योगों की विशिष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। एक और बात मैं आपको प्रारंभ में बता दूं कि आप देख पा रहे होंगे इनका लग्न जो बना है, कन्या लग्न बना है, वो भी कमजोर अंश पर है। मतलब ज़्यादा बड़ी डिग्री पर इनका लग्न बना हुआ नहीं है। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जब लग्न थोड़ा ही परिवर्तित हुआ हो तो कुछ स्थिति, कुछ स्वभाव में गुण पिछले वाले लग्न से भी मिलते हैं और कुछ ग्रह अवस्था पिछले वाले लग्न का प्रभाव भी प्रदान करती है। तो मैं उस पर भी चर्चा करते जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लग्न और राशि की। आप देख पा रहे हैं लग्न जो है कन्या, राशि है तुला। दोनों राशि और लग्न के स्वामी आपस में मित्र है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप यहाँ इनकी कुंडली को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लग्न तो है, ये है आपका पृथ्वी तत्व का और राशि है वायु तत्व की। अब दोनों में इतना अच्छा सामंजस्य नहीं है। इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, थोड़ी चिंता अधिक रहती है, उलझने भी बनी रहती है, क्या करे क्या ना करे, इसी बात को व्यक्ति सोचता रहता है। यहाँ इस चंद्रमा के ऊपर ये जरूर नजर आता है कि देखो आगे पीछे कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं है, केमद्रुम दोष बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ आप देखेंगे तो शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, यहाँ केतु की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है। तो 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, गुरु से केंद्र में ये बैठा हुआ है। तो इस कारण से ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये खराब नहीं होगी। हाँ, यही देखने को मिलेगा कि चंद्रमा जब भी अकेला होता है तो अधिक चिंता करना, कल्पना करना, अधिक बातें सोचना, ये स्वभाव जरूर बढ़ जाता है, जो इनके स्वभाव में देखने को मिलेगा। लेकिन तुला राशि में है तो तुला राशि में जन्म लेने पर ये व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है कि वो लग्जरियस जीवन जीना चाहता है, अपने सुखों पर अधिक खर्च करता है, धन कम बचा पाता है। यूँ भी दूसरे भाव का चंद्रमा धन बचाने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन हाँ बड़ी मात्रा में धन का खर्च करता है, अपने सुखों पर भी, रहन सहन पर भी और जीवन में उपयोग में आई जाने वाली सभी चीज़ों पर खर्च करता ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा आप एक और बात देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो चंद्रमा यहाँ दूसरे भाव में बैठा है, ये लाभ भाव का स्वामी है। तो लाभ भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठकर महाधनी योग का निर्माण करता है। हालांकि ये नीचा भी राशि है, 29 डिग्री पर आप देख रहे हैं कि ये आगे नीच राशि की ओर बढ़ रहा है, जिससे इसके अंदर इतनी मजबूती तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इसके फल को खराब तो नहीं कहा जाएगा, इसको हम नुकसान देने वाली स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा प्रभाव थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत के बाद मिल पाएगा। यहाँ एक और बात देखने योग्य है कि इनकी कुंडली में लग्न का जो स्वामी है बुध, ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि 20 डिग्री पर है, तो लग्न 0 डिग्री पर यानी 15 डिग्री के ऊपर जितने भी ग्रह होंगे वो चलित कुंडली में बदल जाएंगे, क्योंकि लग्न 0 डिग्री पर है। लग्न 0 डिग्री पर है तो आप 15 जोड़ेंगे तो 15 डिग्री आ जाएंगी। अब 15 डिग्री के आगे जो जो ग्रह दिख रहे हैं आपको, जैसे ये चंद्रमा चलित कुंडली में आपको कुंडली के तीसरे भाव में नजर आएगा, नीच राशि में नजर आएगा। लेकिन मैं बता चुका हूँ इसका फल केवल और केवल इसकी दशा या अंतर दशा में प्राप्त होगा, जो नीच राशि का रहेगा। अदरवाइज ये कुंडली के दूसरे भाव का ही फल देगा। राहु की बात करें तो राहु भी यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन 27 डिग्री पर होने के कारण अगले वाले भाव का फल देगा और अगले वाले भाव में इसका जो दशा आदि का प्रभाव है वो देखने को मिलेगा पंचम भाव का। बुध की बात करेंगे तो बुध भी कुंडली में 20 डिग्री पर है, इसलिए जब इसकी दशा अंतर्दशा चलेंगी तो अष्टम के अलावा ये नवम भाव के भी फल जोड़ करके रखेगा और यहाँ नवम भाव का फल देगा। सूर्य तो 11 डिग्री 50 में रहे, तो इसलिए ये परिवर्तन नहीं करेगा।
ये दोनों ग्रह चूंकि 26 और 27 डिग्रियों पर है, शुक्र और केतु, तो ये भी चलित कुंडली में अगले भाव का फल देंगे और गुरु और मंगल यहीं पर रहेंगे। यानी शुक्र केतु की दशा अंतरदशा लाभ देने वाली, लाभ भाव में प्रभाव देंगे तो लाभ देने वाली, लाभ को बढ़ाने वाली रहेंगी, जिसको अच्छा कहा जाएगा। तो इसलिए इसको मतलब कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा। यहाँ जो ग्रह परिवर्तित भी हो रहे हैं, जैसे चंद्रमा जरूर कमजोर हो रहे हैं, यानी दशा अंतरदशा जब भी चंद्रमा के आएंगी तो वो समय व्यक्ति के लिए ज़्यादा परेशानी वाला या कष्टप्रद रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप अन्य कोई स्थिति देखें, जैसे बुध की स्थिति को देखें कि बुध अगले भाव का फल दे रहा है, तो बुध की दशा अच्छी रहेंगी। शुक्र केतु अगले भाव का फल दे रहे हैं तो ये भी अच्छे ही है। राहु भी कोई खराब नहीं होगा पंचम में जाकर। तो ये स्थिति मतलब कुंडली को बल प्रदान कर रही है। केवल चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, बाकी कुंडली में बल अच्छा आ रहा है। तो हम एक एक करके पहले ग्रहों की बात करते हैं। बुध की बात करें तो बुध अष्टम में है। लग्नेश जब भी अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल, अन्य के द्वारा विरोध, अन्य से परेशानी बढ़ जाती है। गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं, विरोध करने वाले या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बढ़ जाते हैं। अष्टम भाव में ये बैठा बुध इनको रिसर्चर जरूर बनाएगा, गहराई तक किसी विषय को सोचने वाला, खोजने वाला जरूर बनाएगा, और अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मैनेजमेंट क्षमता से ही ये जीवन में सफल हो पाएंगे। चूंकि ये बुध मेष राशि में बैठा है, इसलिए कई बार जल्दीबाजी में बोलना, क्रोध में बोल देना ये स्वभाव में रह सकता है, और कई बार अपनी वाणी के कारण ही ये अपने शत्रु बना लेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये जो बुध की स्थिति है यहाँ पर, ये जरूर अष्टम भाव में लग्नेश होने से मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन आयु अच्छी प्रदान करता है, जीवन में सफलता देने के लिए अच्छा रहता है अगर स्थिर रूप में काम किया जाए। मेष राशि अनुशासन की राशि है। अगर ऐसा व्यक्ति सभी काम को समय से करे, अनुशासन पूर्वक करे और जिम्मेदारी उठा करके करे, जल्दी तो करे लेकिन सोच विचार कर, प्लानिंग करके करे, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिल जाता है, इस बुध से खराबी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति लापरवाही करे, कार्य को टाले कि चलो देख लेंगे, कर लेंगे, तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। ये आपको समझना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि इनके जो कुंडली के अंदर सबसे कारक ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र क्योंकि भाग्य भाव का भी स्वामी होता है और कुंडली के दूसरे भाव का भी स्वामी होता है, इसलिए कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह बनता है। ऐसी स्थिति में शुक्र का कुंडली के दशम भाव में बैठना अच्छा कहा जाएगा। दशम भाव में शुक्र के होने से स्त्री वर्ग से लाभ होना, लेकिन केतु के साथ है तो ये कमजोरी उत्पन्न करेगा। शुक्र केतु की युति को भी अच्छा नहीं माना गया। ये विवाह, वैवाहिक जीवन आदि के लिए भी कमजोर होता है। यहाँ पर शुक्र का केतु के साथ जो प्रभाव बन रहा है ये वैवाहिक जीवन में अरुचि को भी उत्पन्न कर देता है। हालांकि जीवन साथी थोड़ा अच्छा ही मिलता है, स्वभाव में सपोर्टिंग नेचर ही होता है, तो इसलिए वो खराबी तो नहीं देखने को मिली। लेकिन ये जरूर है कि शुक्र केतु दशम भाव में है। केतु अकेला होता तो मैं बोलता कि बार बार कार्य को बदलाएगा, परेशानी उत्पन्न करेगा या चेंजेस कार्य में अधिक बने रहेंगे। लेकिन चलित में भी अगले भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए इतनी नकारात्मक बातें नहीं आ पाएंगी, लाभ ही देने का काम करेंगे। इनकी दशा अंतरदशा जो परिवर्तन करवा सकती थी वो लाभ देने का काम करते नजर आएंगी, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ केतु और शुक्र जो है ये जरूर देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति कई बार वैसे देखने को मिला कि सेम पैटर्न के कपड़े पहनता है, मतलब एक जैसे कपड़े पहनता है। एक मतलब ये बोल सकते हैं आप कि एक जैसे कपड़े पहनने का शौक हो जाता है उसे, और सेम कलर या तो सेम पहनेगा या पैटर्न सेम पहनेगा, वो वाली बातें बढ़ जाती है इसमें। तो ये खैर शुक्र केतु दर्शाते हैं ऐसा कई बार, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कहूँ तो शुक्र केतु अपना फल देने में सक्षम है। यहाँ शुक्र जो है वो जरूर व्यक्ति को मतलब जितनी लग्जरी सुख दे सकता था या सुख होने के बाद उसमें जो एकदम आराम से व्यक्ति ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसमें ये शुक्र कमी लेकर के आएगा क्योंकि केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ये बात जरूर देखने को मिलेगी। फिर दिग्बली है शुक्र अपने चतुर्थ भाव में होता है और दशम में उससे दूर बैठा होने के कारण कमजोरी वाला प्रभाव थोड़ा रहेगा, तो वो स्थिति थोड़ी रह सकती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ये जो शुक्र केतु की स्थिति है ये इसी बात को दर्शा रही है कि यहाँ इनकी कुंडली के अंदर अपना जो दशम भाव का फल है, दशम भाव में जो ग्रह अवस्था है ये मजबूती देने में मतलब सक्षम है। यहाँ पर शुक्र केतु जो दशम भाव में है ये व्यक्ति को मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन हाँ व्यक्ति एक ही जगह स्थिर रहे, एक ही काम पे टिका रहे तो अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। और लाभ भाव का फल दे रहे हैं तो ये लाभ अपनी दशा अंतर दशा में बढ़ाने का काम जरूर से करते नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ गुरु और जो मंगल की स्थिति है लाभ भाव में, इसको भी कहा जाए तो अच्छा कहा जाएगा। क्योंकि क्यों अच्छा कहा जाएगा, हाँ सप्तमेश का लाभ भाव में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से। ये विवाह के अतिरिक्त संबंध बनाना या वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करना, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव उत्पन्न करना, वो चीज़ें दर्शाता है। लेकिन
अगर ओवरऑल अगर देखें तो गुरु उच्च राशि में है, मंगल नीच राशि में है, तो दोनों की एनर्जी यहाँ बैलेंस हो जाएंगी। गुरु और मंगल यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव निर्मित कर पाएंगे। मंगल और गुरु यहाँ बैठ करके जो एक जैसे उच्च राशि में है, एक नीच राशि में, तो बैलेंस बन जाएगा। दोनों खराब असर नहीं दे पाएंगे। मंगल जो इस कुंडली के अंदर सर्वाधिक अकारक ग्रह बनता है, वो कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है लाभ भाव में, तो इसको अच्छा माना जाएगा। ये व्यक्ति को मतलब अन्य भावों में होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करता, लेकिन लाभ में है तो भले लाभ के लिए मेहनत करवाए, लेकिन अच्छा प्रभाव जरूर देने का काम ये करता नजर आएगा। फिर एक बात ये जरूर है कि गुरु मंगल साथ में है। गुरु सप्तम का स्वामी है, मंगल तीसरे और अष्टम का स्वामी है, इसीलिए ये मारक योग बनता है एक। जब भी गुरु मंगल का समय ऑपरेट करे, गुरु और मंगल साथ में अपना प्रभाव दे, उस समय पर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मतलब मारक से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि जब गुरु की दशा आए या मंगल की दशा आए तो व्यक्ति को मार ही दे। कहने का मतलब ये है कि गुरु मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को मेनली ये उस दशा अंतर दशा में हेल्थ में खराबी उत्पन्न कर सकते हैं। ये चंद्रमा की राशि में है, इसलिए चंद्रमा को भी ऐसा ही फल देने वाला समझना चाहिए। तो इसीलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है कि गुरु मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो ये लाभ के लिए, मेहनत से सफलता के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी ये जीवन में मेहनत को, संघर्ष को बढ़ाने का काम करेगा, जो थोड़ा इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि मंगल जो है लाभ मतलब यहाँ अष्टम और कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी है, जो मेहनत से, पराक्रम से लाभ दर्शाता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ हो, इसके योग बन जाते हैं। जैसे लग्न का स्वामी अष्टम में है, लेकिन अष्टम का स्वामी चले गया कुंडली के यहाँ पर लाभ भाव में, लाभ भाव का स्वामी दूसरे भाव में, दूसरे भाव का स्वामी दशम भाव में, यानी एक अच्छी रिंग बनी हुई है जो व्यक्ति को लाभ करवाने में सक्षम है। व्यक्ति के लाभ रुक नहीं रहे, मतलब कंटिन्यू जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। कहीं पैसे फंस भी जाए तो व्यक्ति को मिल जाएंगे, इस तरह का प्रभाव समझना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मंगल जब लाभ भाव में बैठा हो तो मैंने बताया है आपको कि ये कुंडली के छठे भाव को देखता है, तो छठे भाव को देखने के कारण एक से अधिक मात्रा से लाभ तो करवा देता है, लेकिन कहीं पर किसी को पैसे दे दिए तो पैसे डूबते हुए, फंसते हुए नजर आते हैं। तो वो एक कमजोरी जरूर यहाँ पर रहती है। लेकिन गुरु मंगल को ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये यहाँ पर बैठ करके अपने लाभ भाव में बैठ करके व्यक्ति कोशिश करते हैं कि व्यक्ति अच्छे मार्ग से धन कमाए। व्यक्ति को अगर लाभ चाहिए तो एक काम करना चाहिए कि चतुर्थ जो राशि है, कर्क राशि, ये जनता को दर्शाती है। कुंडली काल पुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव की राशि है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को लाभ चाहिए तो कोशिश ये करना चाहिए कि कभी भी परेशानी आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को लोगों से घुलना मिलना चाहिए। जितना अधिक लोगों से अपनी डील रखेगा, जितना अधिक घुलेगा मिलेगा, उतना अधिक अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। साथ ही ये जो कर्क राशि यहाँ पर आई है, ये इस बात को भी दर्शा रही है कि व्यक्ति को अगर लाभ चाहिए तो लोगों से जुड़ना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब कभी भी समस्या आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को, लोगों को कुछ खाने की वस्तु डोनेट करना, या फिर जहाँ पर भी लोगों से जुड़कर कुछ कर सके, पब्लिक के लिए कुछ कर सके, वो करना चाहिए। उससे अच्छा प्रभाव जरूर से मिल पाता है। अगर उनके प्रति लोग, इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो व्यक्ति को प्रॉब्लम जरूर से आ जाती है, तो उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर कुंडली में देखा जाए तो इनकी कुंडली के अंदर ये जो सूर्य है, ये 12वें भाव का स्वामी होता है। कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है। मैं आपको बता चुका हूँ, 12वें का स्वामी भाग्य भाव में हो या भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, लग्न अष्टम में हो, तो ये सारी स्थिति व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाकर सफल करवाती है। व्यक्ति जन्म स्थान पर इतना सफल नहीं हो पाता। दूसरे के चंद्रमा के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि ये भी जन्म स्थान पर धन संचित नहीं होने देता, थोड़ी रुकावटें अधिक प्रदान करता है। आर्थिक स्थिति में थोड़ी ऊपर नीचे या फिर एक ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं बनने देता, कभी अच्छा कभी खराब और मध्यम दर्जे का प्रभाव रहने देता है, तो वो थोड़ी कमजोरी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोशिश ये करना चाहिए व्यक्ति को कि वैसे जन्म स्थान से दूर चले जाए, वैसे ले जाती है ग्रह अवस्था कई बारी, लेकिन उसके अलावा एक प्रमुखता वाली बात यह है कि सूर्य जो ये भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य का साथ दिलाएगा, लेकिन तब जब व्यक्ति अनुशासित हो, सभी काम अनुशासन पूर्वक करता हो, लापरवाही नहीं करता हो, पूरे मन से मतलब मजबूती से काम करता हो, तो व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो ये कुछ प्रभाव रहेगा। हालांकि सूर्य, जैसे मैंने आपको कहा कि लग्न में कारक नहीं है, इसलिए इसकी दशा अंतर्दशा भाग्य को बढ़ाने की अपेक्षा थोड़ा मध्यम दर्जे का ही फल प्रदान करेंगी, इतना शुभ इसको नहीं कहा जाएगा। और शनि भी अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम का शनि अपनी ही राशि में है, वक्री है, तो इसको अच्छा ही कहा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कार्य में विलंब या जो भी कोशिश की जाए उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े, देरी हो, ये सब बातें शनि दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो छठे के भी स्वामी हैं, ऊपर से लाभ भाव को भी देख रहे हैं। लाभ भाव पर पड़ती शनि की दृष्टि होने वाले लाभ में ज़्यादा मेहनत को या संघर्ष को दर्शाती है। व्यक्ति को अधिक प्रयास के बाद लाभ होता नजर आता है।
और आप ये देख पाएंगे कि जो वक्री है शनि, ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, कर्मठ होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कहाँ अपनी बुद्धि से काम करना है, कहाँ अपने अपने बाहुबल से काम करना है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुबह से शाम तक इसको काम करने का बोला, ऐसा व्यक्ति काम करता रहेगा, सुबह से शाम तक करता रहेगा, लेकिन उससे फिर इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि जो भी ग्रह वक्री है, ये उस बात को दर्शा रहा है कि उसकी एनर्जी आपको पूर्व जन्म में जो मिली थी उसका आपने सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, और इसी कारण से ये शनि आपको वक्री अवस्था में मिला है। यानी आपको अपने कर्म की एनर्जी को बैलेंस करना है, सही उपयोग में लेना है। आप निश्चित ही, जिसके भी शनि वक्री होते हैं, मेहनती होते हैं, परोपकारी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सभी की सहायता भी करते हैं और सभी काम में लगे रहते हैं, लेकिन अन्य से सपोर्ट नहीं मिलता, आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं। तो ये है भी मकर राशि में, यानी व्यक्ति के साथ में चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे सामने। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि उन चैलेंजेस का डटकर सामना करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। एक बात जरूर है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये शनि छठे के भी स्वामी हैं, तो ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में जितने चैलेंजेस का सामना करेगा, उतना उसके लाभ में, उसके जीवन में, उसकी इच्छाओं में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो क्योंकि छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली की लाभ भाव की राशि है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको आगे प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ताकि ये मतलब उसमें शिप में कैप्टन बन जाए। हालांकि इनकी कुंडली में देखा जाए ना तो शुक्र केतु आदि जो बैठे हुए हैं, ये अगर गुरु मंगल दशम में होते तो मैं ज़्यादा बोल पाता कि हाँ ये योग बना रहा है कि व्यक्ति को आसानी से कैप्टन आदि बना देगा, क्योंकि वहाँ का प्रमुख इंचार्ज, वैसे मेष राशि में वो गुण है, लग्नेश के जाने से मेष राशि में वो गुण आ गया है कि इनको इंचार्ज पूरा प्रमुख बना दिया जाए, लेकिन बुध को इतना बल नहीं मिल पा रहा। फिर अगर मैं आपको दशा दिखाऊँ, देखिए यहीं पर मैं आपको दशा बताता हूँ। दशा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इससे पहले से देखिए कि गुरु में पहले शुक्र 2018 के दिसंबर से 2021 के अक्टूबर तक चला। इस बीच कहा जाएगा कि चलो शुक्र लग्न का मतलब प्रमुख ग्रह बनता है, बुध लग्न का स्वामी है। तो जैसे मैंने कहा कि बुध यहाँ का फल ना देकर यहाँ का देगा, क्योंकि दशा के अंदर ग्रह जिस भाव में चलित में नजर आ रहा है वहाँ का फल देता है। ओवरऑल जीवन में अष्टम भाव का ही फल देगा, दशा के अंदर यहाँ का फल भी देने का काम करेगा, यानी भाग्य आदि के लिए इसको अच्छा कहा जाएगा। फिर जब बुध में शुक्र चल रहा होगा तो दोनों कारक ही मित्र है और परिवर्तन योग में आ जाएंगे एक दूसरे से। तो ऐसी स्थिति में ये ग्रह अवस्था जब बुध में शुक्र की चली होंगी तो इनके लिए बढ़िया रही होंगी। बुध में सूर्य की बात करें तो आपने जैसे जाना कि हाँ बुध यहाँ का फल दे रहा है तो साथ में फल दे रहे हैं, लेकिन सूर्य 12वें का स्वामी है। अब एक और बात बनती है यहाँ तो कि बुध ने छठे का अपने अष्टम का भी फल देना है और भाग्य का भी फल देना है। अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन होना, चेंज होना, या कई बार तो अगर 12वां भाव ऑपरेट करता हो तो एक्सीडेंट या किसी प्रकार से ऑपरेशन या कोई चोट चपेट लग जाना, इस तरह का प्रभाव भी होता है। आर्थिक हानि का भी योग बन जाता है, पिता के स्वास्थ्य का हानि का भी योग बन जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पर मतलब कमज़ोर कही जाएंगी। घर में भी किसी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ जाए, विशेषकर सूर्य पिता को दर्शाता है, तो उनके हेल्थ में आ जाए, ये बातें कई बार अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर फिर एक बात ये भी आती है कि ये जो बुध में सूर्य चला होगा, ये तो 12वें का स्वामी, तो थोड़ा इनको मानसिक अशांति, चिंता और ये ज़्यादा देकर के गया होगा, जिससे इनका मन थोड़ा अशांत रहा होगा। इसके अलावा अगर आप एक बात देखें तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि इनकी कुंडली के अंदर उसके बाद चालू हो गई दशा बुध में चंद्रमा की। मैंने क्या कहा था कि गुरु और मंगल जो है इस कुंडली में चंद्रमा की राशि में है, इसीलिए चंद्रमा का समय भी जब ऑपरेट करे तो वो इतना बढ़िया समय नहीं रहेगा। और बुध और चंद्रमा तो आपस में शत्रु होते हैं, तो ऐसी अवस्था में किसी की बातों में आकर धन कहीं लगा देना और फिर उससे मतलब नुकसान हो जाना, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। तो 2022 के अगस्त से 2024 के जनवरी तक जो समय चल रहा है, ये भी इनको मानसिक अशांति, चिंता देने वाला प्रभाव दर्शा रहा है। और कहीं ना कहीं इसके कारण भी इनको जो जीवन में अच्छा प्रभाव उस समय अवधि पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। यहाँ पर एक बात अवश्य है कि सूर्य अगर नवम भाव में बैठे हो, उससे त्रिकोण में शनि का संबंध आता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के 34वें वर्ष में एक अच्छा प्रभाव मिलता है। जब ऐसे व्यक्ति की आयु 34 वर्ष की हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा शुभ प्रभाव मिलता देखा गया। अभी वर्तमान समय में इनकी आयु लगभग आप देख पा रहे हैं तो 32 वर्ष के आसपास, 32-33 के वर्ष के आसपास होना चाहिए। अब ऐसे में अगर देखें तो 34 वर्ष यानी अगले वर्ष के प्रभाव में आता है। यानी ये कहा जाएगा इनकी कुंडली में सूर्य के प्रभाव से कि अगला जो वर्ष है इसमें कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिसका जो आगे के जीवन के लिए
अपना एक मजबूत परिणाम सौंप करके जाएंगी। ये दोनों ही प्रकार से दशाएं आ रही है। देखिए बुध में मंगल चल रहा है अगले वर्ष के, उसमें देखो तो आगे राहु लगेगा। राहु की स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बुध में मंगल है तो इस समय अवधि पर कोई भी बड़े चैलेंजेस निर्णय लेने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि होता यह है उसके कारण कि व्यक्ति को फिर परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर इनकी कुंडली में मैं देखता हूँ तो देखिए जब ये चंद्रमा प्रारंभ हुआ यानी 27 अगस्त 2022 को आप जब गोचर देखेंगे तो सुबह के, देखिए यहाँ समय लिखा है 5:54। तो आप जब सुबह का समय देखेंगे, जब चंद्रमा किस राशि में है, किस स्थिति में है, तो आप देखेंगे चंद्रमा जो था सिंह राशि में था। यानी सिंह राशि मतलब 12वें भाव की राशि, यानी जब तक चंद्रमा की दशा चलेंगी तो 12वें भाव के फल भी मिलेंगे, भले चंद्रमा दर्शाता हो या ना दर्शाता हो। तो एक बात सीधी समझ करके चले कि यहाँ पर सिंह राशि के फल यानी व्यक्ति को मानसिक अशांति, चिंता, या आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा खर्च में वृद्धि, आर्थिक नुकसान, व्यर्थ में व्यक्ति को मतलब नींद की समस्या उत्पन्न हो जाए, व्यर्थ में रोग आदि लग जाए, घर में किसी के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाए, ये सब प्रभाव अभी वर्तमान में आतंक को मिल रहा है। और ये जो प्रभाव है ये आप देख पाएंगे कि जब तक चंद्रमा चलेगा तब तक मिलने की पूरी स्थिति बनी हुई है। इससे बचाव के लिए तो 12वां भाव है, तो 12वां भाव मतलब दान करना, किसी की मतलब सहायता करना, और चंद्रमा है तो विशेषकर खाने की वस्तु। तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि खाने की वस्तु का दान करते रहे, जिससे इस चंद्रमा की दशा में अच्छा प्रभाव मिल सके। दवा दान करना, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का है तो दवा आदि का दान करना, ये भी व्यक्ति को वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाएगा और अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आगे इनको बुध में मंगल लगेगा। बुध में मंगल आपस में ये भी शत्रु ही है, लेकिन जब मंगल लगेगा तो आप देख पाएंगे वो धनु राशि में रहेगा। अब रहेगा राहु के ऊपर, लेकिन यहाँ धनु राशि में जब मंगल रहता है और जब उसका समय उपलट होता हो तो चतुर्थ भाव से जुड़े काम करवाए। यानी चतुर्थ भाव वैसे माता का भी है, घर का भी है, और अपने मतलब जीवन में सुखों का भी है। तो ऐसा व्यक्ति अपने सुखों पर वृद्धि करे, घर पर खर्च करे, घर ले, जमीन ले आदि धन संपत्ति अर्जित करे, ये प्रभाव भी देखने को मिल सकता है जब बुध में मंगल लगे। तो यानी चतुर्थ भाव के सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही फल मिलेंगे। माता की स्वास्थ्य खराब हो सकती है, स्वयं को मानसिक चिंता हो सकती है, ये सब बातें भी देखने को मिल जाए, लेकिन पॉजिटिव फल भी यहीं का मिलेगा, ये बात आपको देखने को अवश्य से मिलेंगी। यानी मंगल की दशा में यहाँ चतुर्थ भाव के फल प्राप्त होंगे व्यक्ति को। हाँ, ये जरूर है कि देखो मंगल कुंडली के तीसरे भाव को, अष्टम भाव को, लाभ भाव को एक्टिव करेगा और चतुर्थ भाव में आएगा उस समय पर। तो ये संभव है कि व्यक्ति के घर में परिवर्तन करवाए या कार्य में परिवर्तन करवाए या कोई एक चेंज व्यक्ति के जीवन में बड़ा आए, वो बात देखने को मिल सकती है। यूँ भी 34वां वर्ष व्यक्ति के लिए सूर्य का प्रभाव एक्टिव करने वाला वर्ष है, क्योंकि नवम भाव में सूर्य हो तो 34वें वर्ष में वो एक्टिव हो जाता है, तो उसका फल जरूर से मिलेगा, यानी वो बड़ा वर्ष रहेगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो व्यक्ति का प्रश्न जैसे यही है कि आगे प्रमोशन आदि के लिए क्या योग बनता है, आगे एग्जाम देना है अगले माह में, तो उसके लिए क्या स्थिति। देखिए अभी अगर देखा जाए तो बुध में चंद्रमा चल रहा है, जो मन में अशांति या फिर नेगेटिविटी को बढ़ा करके रखता है, और इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति स्वयं से अच्छी मन से प्रयास नहीं कर पाता, लापरवाही थोड़ी आ जाती है, या फिर इतनी कोशिश नहीं कर पाता जिससे सफलता मिल जाए। और फिर होता क्या है ना, चंद्रमा हर बार ये करता है कि 1-2 नंबर से एकदम पास में आकर के रोक देता है, तो ये चीज़ें थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलेंगी। हाँ, व्यक्ति को प्रयास करना जरूरी है, ज़्यादा मेहनत से करेगा, ज़्यादा अपने दम लगा कर करेगा तो अच्छी स्थिति जरूर बन जाएगी यहाँ पर। क्योंकि अभी के समय पर सितंबर के माह में मतलब जून से लेकर सितंबर तक बुध है, बुध के बाद 6 सितंबर से यहाँ पर शुक्र का, अपने केतु का प्रभाव है, फिर उसके बाद जाकर शुक्र का प्रभाव लगेगा। तो शुक्र में जाकर के तो फिर भी केतु और शुक्र दोनों के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, लेकिन नवमांश में क्या है ना कि चंद्रमा केतु के साथ में है तो वो भी कमजोरी हो रहा है। मतलब यही बात है कि चंद्रमा के फल इसलिए भी कमजोर है कि नवमांश में वो कमजोर है, तो इसीलिए ले दे करके बात वही आ रही है कि एक थोड़ी सी स्थिति में प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। फिर अगर देखा जाए तो एक बात यही देखने को मिलेंगी कि यहाँ इनकी कुंडली के अंदर ग्रह योग, विशेषकर ग्रहों की बात करें तो ये प्रभाव अच्छा देने में सक्षम है। दूसरे भाव का चंद्रमा भी पैतृक संपत्ति आदि दिलाने में सक्षम होता है, और जीवन में धन जरूर बचने नहीं देता, टिकने नहीं देता, लेकिन हाँ धन आते रहता है, ये बात अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए ठोस रूप में धन को बदल दे, यानी बैंक में FD के रूप में रख कर दिया, सोना चांदी आदि खरीद लिया तो अच्छा रहता है। तो देखा जाए तो यहाँ इनके लिए कुछ अगर उपाय की बात अगर हम आगे करें तो एक बात यही है
यहाँ इनकी कुंडली को देख करके केवल और केवल ये कहा जाएगा कि इनकी कुंडली में ग्रह योग तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ इनको चाहिए कि उसमें अपना फोकस रखे, ज़्यादा मेहनत, थोड़ी आवश्यकता है मेहनत की, लेकिन ये है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से अच्छा प्रभाव, अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। यहाँ पर बुध की दशा चल रही है जिसको अच्छा कहा जाएगा, हालांकि अष्टम में होने से चिंताएं भी दे रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में, क्योंकि लग्नेश की दशा है तो अच्छा प्रभाव लेने में सक्षम है। आगे केतु की दशा लगेंगी, फिर उसके बाद शुक्र लगेगा। तो यह है कि जीवन में दशाएं लग्न के कारक ग्रहों की है, विशेषकर जब शुक्र की दशा जीवन में आगे उत्तरार्ध में लगने लगेंगी, मतलब उत्तरार्ध क्या, व्यक्ति का मध्याह्न जीवन आ जाएगा 2039 में, तो उसके बाद से व्यक्ति एक स्थिर जीवन बिना किसी चिंता के एक स्थिरतापूर्वक जीवन व्यतीत करता रहेगा और एक शुभ प्रभाव व्यक्ति को मिलता रहेगा। तो इसलिए कहा जाए तो ग्रह अवस्था फिर भी व्यक्ति को आगे भी अच्छा प्रभाव देने में सक्षम है। अभी के समय अवधि पर कोशिश ये करना चाहिए कि बुध को थोड़ा बलवान रखे और चंद्रमा के उपाय करे, जिससे जो एग्जाम वगैरह व्यक्ति देना चाहता है उसमें बाहर निकल पाए। यहाँ राहु केतु, जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति कहे कि नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ राहु केतु को नीच राशि में लेने की जगह आप ये देखिए कि उसका राशि स्वामी किसा है। तो यहाँ राहु की बात करें तो ये जो राशि स्वामी है गुरु, ये उच्च राशि में है, इसलिए राहु बलवान है, अपना अच्छा प्रभाव दशा अंतर दशा में देने में सक्षम है। और चतुर्थ का राहु यूँ भी खराब नहीं होता, व्यक्ति को जीवन काल में सुख संपदा अवश्य दिलाता है। हाँ, कई बार देखने को मिला कि व्यक्ति चाहता है घर परिवार के साथ में रहना, लेकिन उसको परिस्थिति बाहर ले जाती है या फिर दूर कर देती है, तो वो बात देखने को जरूर मिली, लेकिन उसके बाद भी अच्छा होता है ये। फिर केतु जरूर है, यहाँ पर केतु बार बार परिवर्तन आदि को दर्शाता है, लेकिन इसका स्वामी जो अष्टम भाव में है तो आकस्मिक धन लाभ के योग, करियर में आकस्मिक सफलता, जो सोचा नहीं हो वहाँ से सफलता मिलने के योग बन जाते हैं, जिसको अच्छा कहा जाएगा। यानी कुंडली में अगर देखा जाए तो लाभ आदि के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा है। बस व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि भाग्य को और अपने लग्नेश को बलवान करना चाहिए, क्योंकि देखिए शुक्र को बलवान करने से यहाँ भाग्य भाव, दशम भाव और कुंडली का दूसरा भाव बलवान हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी। चंद्रमा के अच्छे फल मिलेंगे तो उससे गुरु मंगल भी शुभ होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शुक्र का रत्न धारण कर ले। शुक्र विवाह हो ही चुका है तो शुक्र का रत्न धारण करना अच्छा प्रभाव देगा, और यहाँ शुक्र का विशेषकर ओपल धारण करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओपल लगभग यहाँ कोशिश करना चाहिए 7.25 रत्ती का आसपास का, और विशेषकर चांदी की अंगूठी में बनवाकर सीधे हाथ की कोशिश करना चाहिए कि मध्यमा उंगली में धारण किया जाए, और वो भी किसी शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में। तो ये व्यक्ति को अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। इसके अलावा बुध का रत्न धारण करने की सलाह तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ, केवल शुक्र का रत्न धारण करें। इसके अलावा व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने जीवन में अच्छा प्रभाव लेने के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया करें, सभी काम समय से करें और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करें। ऐसा नहीं कि बस अपना मतलब मशीन की तरह काम करते जाना है, उससे बचना चाहिए। मेहनत से काम करें, बुद्धि से भी काम करें, लेकिन उससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि मेष राशि की बुध की स्थिति यही दर्शा रही है कि जितना अनुशासन पूर्वक काम करेगा, जितना अपनी वाणी पर संयम रखेगा, उतना अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में है, खाने की वस्तु दान करना, दवा आदि दान करना, और अभी दशा में भी कमजोर है तो इसलिए ये सब चीज़ें करना व्यक्ति को अच्छा लाभ दे करके जाएगा। स्वास्थ्य में भी अभी ये सूर्य जो पहले चला उसमें, अभी चंद्रमा चला उसमें, दोनों में ही कमजोरी नजर आती है। यानी अक्टूबर 2021 से तो ये थोड़ा मतलब स्वास्थ्य के लिए कमजोर दशाएं चली है व्यक्ति को। हालांकि पूरी तरह तो राहु आने पर ही ठीक हो पाएगा, लेकिन अभी ये है कि जब अगले वर्ष के प्रारंभ में मंगल लगेगा तो ये बचाव करेगा, बहुत हद तक थोड़ा शुभ परिणाम देने का काम करता नजर आएगा, जिसको अच्छा लिया जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो अभी परिवर्तन के योग भी मंगल दर्शा रहा है, तो अभी जो एग्जाम आदि दे तो उससे कोई परिवर्तन या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी अभी अगर व्यक्ति अच्छा प्रयास कर ले तो आगे सफलता सुनिश्चित है। ये जरूर कोशिश करें कि छठे भाव में यहाँ पर कुंभ राशि है, तो जब भी कोई एग्जाम वगैरह दे, जब भी कोई काम करे तो किसी को बताए नहीं, विशेषकर छठे भाव, यानी छठा भाव कोई एग्जाम का है, कोई भी चैलेंजेस का है, किसी को दिए हुए पैसों का है, तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए उसके बारे में कम से कम लोगों को बताए, ताकि क्या है कि कुंभ राशि में का जो प्रभाव है वो बैलेंस होगा, व्यक्ति को उससे लाभ या उससे जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो जल्दी मिल जाएगा। तो इसका प्रयास करना चाहिए। बाकी कुंडली में बल अच्छा है। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना, गणेश जी के लिए भी ओम गंगणपते नमः इसी मंत्र का जाप करें, या फिर अपना विष्णु सहस्त्र नाम प्रत्येक बुधवार को श्रवण करें, वो भी अच्छा रहता है। और शुक्र तो है ही बलवान, जब यहाँ पर रहे, जैसे 6 महीने इनका काम कैसा होता है, 6 महीने जाना 6 महीने आना, तो जब 6 महीने यहाँ रहे
तो गाय को हरा चारा वगैरह बुधवार की बुधवार खिलाते रहे, वो भी अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। और बाकी शुक्र का रत्न पहने। हाँ, चंद्रमा के लिए सर्दी जुकाम आदि रहती हो, स्वास्थ्य में परेशानी रहती हो, तो कोशिश ये कर सकते हैं कि जो खाने की वस्तुएं अपना दान तो करेंगे ही, लेकिन गले में भी चांदी की चेन धारण कर सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। भोजन सात्विक लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नशे आदि का अगर ऐसा व्यक्ति आदि हो तो भी व्यक्ति को ये गुरु मंगल का अच्छा फल नहीं मिलता, सूर्य का अच्छा फल नहीं मिलता, फिर भाग्य भी कमजोर होता है और सफलता भी कम मिलती है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखकर व्यक्ति आगे बढ़े तो अच्छी सफलता भी मिल पाएंगी और अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल भी कर पाएगा। बाकी कुंडली में ग्रह योग नवमांश में भी अच्छे ही हुए हैं, कमजोर नहीं हुए। बुध यहाँ पर तुला ही राशि में है, गुरु भी लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, मंगल भी ठीक ही स्थिति में, चंद्रमा जरूर कमजोर हुए हैं, जिसके लिए मैं बार बार दान करने का बता चुका हूँ, वो व्यक्ति को करना चाहिए। माता समान सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और सभी से अपने अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा सफल हो पाएगा, धन संपदा सुख आदि सब अर्जित कर पाएगा। आगे चल करके तो जब दशाएं और मजबूत हो रही है तो व्यक्ति बड़ी मात्रा में लाभ कमा पाएगा। इसलिए व्यक्ति को बस सतत प्रयास करना चाहिए। ये शुक्र जो है जीवन के 26वें वर्ष में, 42वें वर्ष में और 52वें वर्ष में जाकर, विशेषकर 32वें वर्ष में जाकर के भी भाग्य का अच्छा साथ दिलाते हैं। तो इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पर अच्छा माना जाएगा और इसी को बलवान करके अच्छा जीवन में प्रभाव लिया जा सकता है। तो बस व्यक्ति को इतने ही काम कर लेना चाहिए जिससे जीवन सफल हो जाएगा। और बाकी आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है, वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को धीरे पूर्वक जितने काम करना है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि मंगल अकारक है। तो फिर जल्दीबाजी में किए गए काम से केवल विफलता हाथ लगेंगी, तो उससे बचना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत